हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीसी नेट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ये उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंटरनेट है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं उनके क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है और इंग्लिश रहता है। तो हम सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है फर्स्ट एड। तो इसमें फर्स्ट एड में सबसे पहला क्वेश्चन है CPR का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आंसर नंबर बी, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टिफिकेशन, जो हम बिना वक्त गंवाए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जलने जलने जो बर्न हो जाता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? बर्फ़ लगाना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, मरहम। तो इसमें सबसे पहले जलने पर हमें सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। इसका आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। फ्रैक्चर मतलब जो बोन्स वोन्स डैमेज हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में मालिश करना, हिलाना, स्थिर रखना, ये भी दबाव डालना। तो इसको सबसे पहले हमें स्टेबल रखना चाहिए ताकि कोई डिफॉर्मिटी ना हो आगे चल के। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। खून जो ब्लीडिंग होती है, बहने पर सबसे पहला कदम क्या है? पानी डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, जो प्रेशर को जनरेट करके जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप किया जा सके। जैसा कि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तैयारी करें, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आते होंगे, समझ में आते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी यूपीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तब तक हम अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। आपको डेली एक वीडियो डेली मिलेंगी सबसे। और 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेहोश मरीज को कैसे रखें? खड़ा करके, रिकवरी पोजीशन में, उल्टा करके, बैठा कर। तो हमें रिकवरी पोजीशन में उसको रखना चाहिए, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है। नाड़ी जो पल्स होती है वो कैसे, कहाँ फील कर, मतलब कहाँ फील की जाती है? कलाई पर, पैर पे, पेट पे, सिर पे। तो वो यहाँ कलाई पे फील की जाती है पल्स। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सांप काटने पर क्या करें? जो सांप हमें काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? जहर जूसे, दौड़ें, शांत रखें, बर्फ़ लगाएं। तो हमें सांप काटने पर क्या करें? तो हमें हम अपने आप को शांत रखें। नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, उस पर क्या करें? सिर पीछे रखें, सिर आगे रखें, लेट जाएं, पानी डालें। तो हमें सिर को आगे रखना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर। दम घुटने पर क्या करें? दम घुटने पर क्या करें? नंबर ए, पानी दें, हेमलिच मैनूवर दें, सुलाएं, छोड़ दें। तो हमें हेमलिच मैनूवर देना चाहिए दम घुटने पर पेशेंट की। बी, बिजली का झटका लगने पर क्या करें? सीधे छुएं, लकड़ी से अलग करें, पानी से डालें, भाग जाएं। तो हमें लकड़ी से अलग करना चाहिए, जो भी व्यक्ति है उसको अलग जाए। इसमें केटायन एनायंस या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता है, तो हमें लकड़ी से अलग करना चाहिए, वो भी सूखी लकड़ी से। 11 नंबर क्वेश्चन करते CPR में छाती दबाव की दर क्या है? जो चेस्ट कंप्रेशन होता है उसकी रेट्स क्या होती हैं? तो नंबर 1 60 पर मिनट, बी 100 to 120 पर मिनट, सी 40 पर मिनट, एंड डी 150 पर मिनट। तो इसमें आंसर इज द बी इज़ द राइट आंसर, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। CPR का अनुपात क्या होता है? जो रेशियो होता है CPR के, वो क्या होता है? जिसमें रेस्क्यू ब्रीथिंग दी जाती है और CPR की कंप्रेशन रेट 30/2, 20/2, 50/1, 10/1। तो इसमें 30/2 जो उसकी रेट्स होती है वो दी जाती है। ये इज़ द राइट आंसर। जलने पर क्या नहीं लगाना चाहिए? पानी, टूथपेस्ट, ठंडा कपड़ा, ड्रेसिंग। तो जलने पर हमें टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर। फ्रैक्चर में स्प्लिंट क्यों बांधते हैं? दर्द बढ़ाने के लिए, स्थिर रखने के लिए, खून रोकने के लिए, घाव भरने के लिए। तो जो फ्रैक्चर हो जाता है, स्प्लिंट इसलिए बांधते हैं कि जो जहाँ फ्रैक्चर हुआ उसको स्टेबल रखा जा सके। अधिक
रक्तस्राव में क्या करें, जो ब्लीडिंग होने ज़्यादा होने लगती है उसमें क्या करें, खुला छोड़ दें, दबाव डालें, तेल लगाएं, पानी डालें। तो इसमें जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उसमें दबाव डाल के उसे हमें सही करना चाहिए, जो ब्लीडिंग है उसको कम किया जा सके। बेहोशी में सबसे पहले क्या करें, बीपी, सांस, ब्रीथिंग पैटर्न देखें, आँख, आइज मूवमेंट देखें या टेम्परेचर। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए ब्रीथिंग पैटर्न, उसका ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, ब्रीथिंग प्रेजेंट है या एब्सेंस है, ये सब देखना चाहिए। तो वी इज़ द राइट आंसर। घाव साफ करने के लिए क्या उपयोग करें, मिट्टी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तेल, धूल। तो घाव साफ करने के लिए जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें जो वुंड है, घाव है, उसको क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। जलने की सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो जलने की सबसे डेंजरस जो स्टेजेस हैं वो थर्ड डिग्री, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसका पूरा शरीर जल जाता है। सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए, तो सांप अगर काट ले तो हमें क्या नहीं करना, शांत रहना, क्या नहीं करना चाहिए, शांत रहना, दौड़ना, डॉक्टर के पास जाना, पटिया। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। जो ब्लड सर्कुलेशन, अगर हम लोग दौड़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी हो जाएगा, तो जो पॉइज़न है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो पेशेंट को शॉक हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक शॉक, और जिसमें ब्लड कोagulation हो जाता है। इसमें बी है 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फर्स्ट एड का मुख्य मतलब मेन पर्पज़ क्या है, इलाज करना, जान बचाना, ऑपरेशन करना या दवा देना। तो फर्स्ट एड का सबसे मुख्य मेन पर्पज़ ये है तो किसी व्यक्ति की जान बचाना। बी इज़ द राइट आंसर। नक्सीर में नाक को कैसे दबाते हैं, हल्का से, जोर से, बिल्कुल नहीं, पीछे से। तो नक्सीर जो होता है उसमें सबसे जो पेशेंट है उसकी नाक को जोर से दबाते हैं, जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर सकें। बेहोश मरीज को क्या नहीं देना चाहिए, बेहोश मरीज को क्या नहीं देना चाहिए, पानी, हवा, सहायता और डी जांच। तो जो बेहोश मरीज है उसको हमें पानी नहीं देना चाहिए, पानी देने से वो जो वाटर है वो लंग्स में जा सकता है, जिससे निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, दर्द, सूजन, विकृति, सभी। तो जो फ्रैक्चर होता है उसमें दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है और डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, जो बोन्स की या जो मसल्स पे चोट लगते हैं। तो डी इज द राइट आंसर सभी। 24 नंबर क्वेश्चन, जलने पर कपड़े कैसे हटाएं, जोर से, धीरे से, काट कर नहीं हटाएं। तो जो पेशेंट बर्न हो जाता है उसके जो कपड़े हैं उसको रिमूव करने के लिए कपड़ों को काट कर अलग करना चाहिए पेशेंट से। तो सी इज़ द राइट आंसर। CPR कब दिया जाता है, सांस बंद होने पर, बुखार में, दर्द में, नींद में। तो CPR तब दिया जाता है जब पेशेंट सांस नहीं ले पाया, ब्रीथिंग पैटर्न एब्सेंस हो, तब दिया जाता है। तो इज़ द राइट आंसर। दम घुटने पर पहला कदम क्या है, जो पेशेंट का दम घुटने लगे तो उसको क्या करना चाहिए, पानी देना, हेमरेज देना, सुलाना, छोड़ देना। तो हमें हेमरेज मैनवर देना चाहिए दम घुटने पे। तो बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्राव रोकने के लिए क्या करें, दबाव डालें, खुला छोड़ना, तेल और पानी। तो जो ब्लीडिंग हो उसको रोकने के लिए हमें प्रेशर डालना चाहिए और कोई कपड़ा बांधना चाहिए जिससे ब्लीडिंग ना हो, जो ब्लड कम लॉस हो। तो ए इज़ द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार में कौन दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है, नर्स, प्रशिक्षित व्यक्ति या मरीज। तो जो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कोई प्रशिक्षित व्यक्ति भी दे सकता है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलने पर फफोले को क्या करना चाहिए, फोड़ें, छोड़ दें, दबाएं, हटाएं। तो हमें जो जलने पर जो फफोले पड़ते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा गलत हो गया था, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। तो अगर आप लोगों को BSc नर्सिंग की तैयारी करना है तो आप नर्सिंग पॉइंट इंडिया चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कम्प्लीटली वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मैं तो BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ, तो मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो डले
तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कमेंट भी कर देना। अब और अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।